देखो जो मैंने होमवर्क दिया था उस होमवर्क के अंदर ये वाला क्वेश्चन था। अब इस क्वेश्चन में कुछ बच्चों को जो दिक्कत आई है, इस दिक्कत को समझ लो कैसे होना चाहिए था। अगर आप कर चुके तो अच्छी बात है, चेक कर लेना। नहीं किया है तो आप देख लो कैसे करना चाहिए था। इसमें लिखा है एक्स लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड विद ऑथोराइज्ड कैपिटल। इससे कोई मतलब नहीं होता, कूड़ा करकट है ये, इससे कोई मतलब नहीं है जर्नल एंट्री में अपन को। क्वेश्चन के अंदर लिखा है कि कंपनी ने इशू कितने शेयर किए, 25,000 शेयर किए। इशू इशू 25,000 शेयर किए यानी ऑफर। हमें क्वेश्चन में मतलब होता है सब्सक्राइब्ड कैपिटल से कि लोगों ने कितने लिए। हालांकि देखो यहां पे लिखा हुआ है ऑल द शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड। आपने 25,000 शेयर ऑफर किए और लोगों ने सारे के सारे 25 के 25,000 शेयर ले लिए। इसलिए हमें लग रहा है कि क्वेश्चन को हमने 25,000 शेयर से सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर मैं आपको यहां लिख देता शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड 20,000, अगर ऐसा मैं लिख देता तो सारा का सारा क्वेश्चन 20,000 से सॉल्व होता, 25 से नहीं होता। तो इन शॉर्ट में आपको ये बात बोलना चाहता हूं कि अगर इशूड कैपिटल के बराबर है, इशूड कैपिटल के बराबर अगर सब्सक्राइब्ड कैपिटल है, तो हमें ऐसा लगता है कि हम इशूड कैपिटल से सॉल्व कर रहे हैं, जबकि कर किस तरह होते हैं, हम सब्सक्राइब्ड कैपिटल से सॉल्व कर रहे होते हैं। वो एक अलग बात है कि इशूड के बराबर ही सब्सक्राइब्ड है। आपको क्वेश्चन हमेशा सब्सक्राइब्ड कैपिटल से सॉल्व करना है। यहां जितने ऑफर किए उतने ही लोगों ने ले भी लिए, यानी उतने ही सब्सक्राइब्ड हो गए। तो यानी आपका क्वेश्चन किससे सॉल्व होने वाला है, 25,000 शेयर से होने वाला है। यहां लिखेंगे अपन 25,000 शेयर। और एक शेयर की कीमत यहां दे रखी है, देखो ऑथोराइज के वक्त दे दी थी 100 रुपीज, तो यहां 100 रुपीज लिख दीजिएगा आप। इसके ऊपर लिखा हुआ है प्रीमियम भी है 20 रुपीज का, +20 का प्रीमियम। 30 रुपीज पेबल ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन पे 30 रुपीज है। 45 ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, 45 अलॉटमेंट पर है, इंक्लूडिंग प्रीमियम है, लिखा हुआ है देखो साफ साफ। अलॉटमेंट पे 45 रुपीज है और प्रीमियम सभी बच्चे जानते हैं कि 20 है, तो अलॉटमेंट के 25 होंगे। अलॉटमेंट क्या होंगे, 20 रुपीज फर्स्ट कॉल पर है, 25 सेकंड कॉल पर है। 25 फर्स्ट कॉल पे, सॉरी 20 रुपीज फर्स्ट कॉल पर है और 25 सेकंड कॉल के ऊपर है। 25। फिर इसके बाद देखो क्वेश्चन के अंदर लिखा है शेयर इशू एक्सपेंस अमाउंटेड टू ₹40,000। इसमें देखकर बहुत सारे बच्चे घबरा गए, सर ये शेयर इशू एक्सपेंस क्या होता है। एक बार बताओ, 11वीं क्लास में आप एंट्री करके आए हो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब यहां सारी एंट्री बैंक से हो रही है तो टू बैंक लिख दो, बात तो वही है। अब एक्सपेंसेस कौन से हैं, शेयर के इशू करने के एक्सपेंस है ना, तो पूरा नाम लिख दो शेयर इशू एक्सपेंस टू बैंक विच वर फुली रिटर्न ऑफ अगेंस्ट सिक्योरिटी प्रीमियम। एक बार बताओ, 11वीं क्लास में सीख कर आए हो जितने भी एक्सपेंस होते हैं ना, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से चार्ज करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस टू शेयर इशू एक्सपेंस। यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस का काम कौन कर रहा है, सिक्योरिटी प्रीमियम कर रहा है। तो यहां पर आप इस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की जगह क्या लिखोगे, प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखेंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम। बस दो एंट्री हो जाएंगी, सिक्योरिटी प्रीमियम से चार्ज कर दिया शेयर इशू एक्सपेंस, और शेयर इशू एक्सपेंस हमारा पेमेंट भी हो गया। तो ये पहली एंट्री है, दूसरी एंट्री शेयर इशू एक्सपेंस की। अब आपको नॉर्मल एंट्री करनी है। यहां से पहली एंट्री क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल करके दिखाऊं। अब बताता हूं, देखो बहुत सारे बच्चे क्या गड़बड़ करते हैं। पहली एंट्री तो देखो किसी को कोई दिक्कत नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कर रहे हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अब आप इक्विटी शेयर एप्लीकेशन पूरा नाम लिख देना, मैं तो शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, 25,000 इंटू 30 है ना। तो देखो 25,000 इंटू 30, 7,50,000 से करने हैं सभी बच्चे, है ना। ओके, एक मिनट। अब देखो आगे क्या चीज है इसके अंदर, यहां अपन ने एंट्री कर डाली। अब सेकंड एंट्री भी क्या करते हैं, ये भी नॉर्मल है, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल। अब पूरा पूरा इक्विटी इक्विटी नाम तुम लिख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर भी वही 25,000 इंटू 30 से एंट्री होगी, 7,50,000 से, 7,50,000 से। थर्ड 45 20 25, ठीक है। तो यहाँ एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। याद रखना हमेशा, यूजुअली बच्चे गलती कर रहे हैं, वो भूल जा रहे हैं इस बात को कि ड्यू वाली एंट्री के अंदर ही बबुआ शो करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम को, है ना। फिर से समझ लो, जैसे हिंदी फिल्मों में 3 बार होता है कोई खास बात, ड्यू एंट्री में शो करते हैं, ड्यू एंट्री में शो करते हैं, ड्यू एंट्री में शो करते हैं। अब तो याद रहेगा, 3 बार बोल दिया मैंने, ठीक है। ऐसे ही तो होता है, फिल्मों में भी कोई खास बात होती है, ऐसे 3 बार बोल देते हैं, हो गया 3 बार। तो खास बात थी इसलिए मैंने ऐसे किया। तो अब आती है देखो बात यहाँ पर, प्रीमियम प्रीमियम कितना हो जाएगा, देखो प्रीमियम कितना है, 20 रुपए का प्रीमियम है, 25 रुपए अलॉटमेंट पर है, तो 20 रुपए का प्रीमियम, 20 रुपए का प्रीमियम 25, पहले पर शेयर पे वैल्यू लिखा करो, फिर बाद में तो 25,000 25,000 25,000 हो ही जाएंगे, 25,000 25,000 25,000 ये हो जाएंगे। अब एक बार पहले पूरा कर लूँ फिर डाउट बताता हूँ आपको आपके। 25,000 इंटू 45, 11,25,000, 25,000 इंटू 25, 6,25,000, और 25,000 इंटू 20, 5,00,000। और फिर फोर्थ एंट्री क्या होती है, जितने रुपए से अलॉटमेंट में डेबिट किया है ना उतने रुपए से ही आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, वही 25,000 इंटू 45, 11,25,000, 11,25,000। देखो फिर से देख लेते हैं अपन एक बार, लिखा है पुष्कर लिमिटेड ने इनवाइट किया एप्लीकेशन, 5 लाख का इक्विटी शेयर, 10 रुपए का ईच है, 3 रुपए का प्रीमियम है ना। सारा का सारा पैसा एप्लीकेशन के ऊपर आ गया, कोई अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कोई चक्कर ही नहीं है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। याद रखना यहाँ प्रीमियम शो नहीं करते, जोड़ के जरूर लिखते हैं लेकिन शो नहीं करते। तो 5 लाख इंटू 13, 10 + 3 हो गए ना, तो 5 लाख इंटू 13 कितने हो जाएंगे, 65 लाख। और फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल, और यहां पर दिखा दोगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम, क्योंकि हम ड्यू वाली एंट्री के अंदर ही दिखाते हैं प्रीमियम को। यहाँ 3 रुपए आ जाएंगे, यहाँ 10 रुपए आ जाएंगे, यहाँ 13 रुपए आ जाएंगे, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, 5 लाख, है ना, ठीक है। चलो तो कितने हो जाएंगे, 65 लाख, ये 50 लाख, और ये 15 लाख, खत्म। अब ये वाला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो देखो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ना हमारा, ये क्वेश्चन देखो कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन के अंदर क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से सुने। तो देखो क्वेश्चन बोलता है किरण टेक्सटाइल ने लिमिटेड किए, किरण टेक्सटाइल लिमिटेड ने इशू किए 50,000 इक्विटी शेयर, यानी एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कंबाइन है। वो इक्विटी शेयर एक 10 रुपए का था जिसपे प्रीमियम भी है 4 रुपए का, बस यहां तक की बात पढ़ो। अब आपको क्वेश्चन के अंदर जो इक्विटी शेयर है ना उसकी डिटेल दे रखी है, ये रही, 3.5 रुपए एप्लीकेशन पर है, 6.5 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम अलॉटमेंट पर है, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पर है, 2 रुपए सेकंड कॉल के ऊपर, ठीक है। अब आती है बात यहाँ पर 2006% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच एट पार पेबल एज फॉलोज। ये रहे प्रेफरेंस शेयर, ये प्रेफरेंस शेयर की डिटेल दे रखी है, ठीक है, दे रखी है डिटेल।
तो पहले आप पूरा इक्विटी सॉल्व करोगे, फिर प्रेफरेंस सॉल्व करोगे। अब कई बच्चे बोलते हैं सर एक बार बताओ सर ये जो 6% प्रेफरेंशियल लिखा हुआ है इस बात का क्या मतलब है? ये नाम है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 6% प्रेफरेंशियल एप्लीकेशन, 6% प्रेफरेंशियल एप्लीकेशन टू 6% प्रेफरेंशियल कैपिटल, पूरा नाम है ये, तो नाम लिखेंगे अपन पूरा। ठीक है, उम्मीद है बात मेरी क्लियर हुई होगी किस तरीके से करना है इसको। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो जल्द से जल्द मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय।